महंगाई के सताए अवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे और डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल अब 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू हो गईं। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 4 अगस्त के लिए किया गया। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें। ये साफ व शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। इन सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब करवाया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें आपसे चोरी की गई हैं वो वापस दिलाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जिला बाग में जलसे का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को सलाम भी पेश किया। सीट के ऊपर इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के दिन पहले वहाँ पे हंगामा करवाया। सारा दिन ये करते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस धांधली हो रही है, ठप्पे लग रहे हैं। इनको खतरा ये था कि हम हार जाएंगे, जबकि इलेक्शन फेयर हो, फ्री हो रहा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात। नून लीग का पीपल्स पार्टी पर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई का इल्जाम। इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल करने का भी दावा कर दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी धांधली के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 45 में से 23 नशस्तें जीत कर नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। पीपल्स पार्टी ने पहले 13 नशस्तों पर धांधली के इल्जामात लगाए। सबूत मांगने पर ये इल्जामात 4 नशस्तों और अब 2 नशस्तों तक महदूद हो गए। राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा करवाया। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला। टर्नआउट कम होने से नून लीग सिटी की नशस्त हारी। चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद कर दी। शुरू होने का वक्त आ गया है। नंबर्स की कुछ फहमियां वो किसी जमात को नहीं होनी चाहिए। हम इनको आसानी से इस तरीके से मैंडेट पे डाका डालने नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत पे डाका डाल दिया, पंजाब हुकूमत पे डाका डाल दिया, फिर वो कश्मीरियों के वोट पे डाका डालने की अगर वो समझते हैं कि हर बार उनको हर चीज खत्म हो जाएगी, तो इस बार खत्म नहीं हो सकेगी। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और कश्मीरियों का मैंडेट रौंदा गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की बी टीम का किरदार अदा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ढटाई से झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन पर तनकीदी वार। कहा कि 2024 के इलेक्शन में धांधली की रवायत को आज़ाद कश्मीर में दोहराया गया। 2024 की हुकूमत फॉर्म 47 की और कश्मीर की फॉर्म 47+ की है। बैलेट पेपर 2 दिन पहले तमाम नून लीग के उम्मीदवारों को दे दिए गए थे। आज़ाद कश्मीर के सदर पर नून लीग के गुल्लू भट्टो ने हमला किया। LS 27 में कोई बारिश नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन अपनी नाकामी को तस्लीम करे। शर्जील मेमन ने मुबैना धांधली की वीडियोज और तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलवा दी। उधर शरीर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई गई 34 शिकायत की फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, अब उनके शवाहिद भी पेश करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा अक्सरियत हासिल हो गई। मुखालिफिन को हमारी फतह हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुजाहिरा करे, नताइज को तस्लीम करे और आगे बढ़े। अब आपने तामीर व तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। उधर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी बोली कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुखालिफिन ने दूसरे सूबों के वसाइल इस्तेमाल किए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की गुफ्तगू और रवैया गैर संजीदा है। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी 18 साल से सिंध में इक़्तिदार में है। इनके पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है। मुल्क में रवायत बन चुकी है कि हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। हमने धांधली करनी होती तो 10-10 हज़ार की लीड से करते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने मौजूदा हालात में आम इंतखाबात को मुश्किल तरीन करार दे दिया। हालत जंग से तशबीह दे दी। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, लोगों ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके वोट की ताकत का रास्ता अपनाया। मीरपुर डिवीजन में टर्नआउट 46.3%, मुजफ्फराबाद डिवीजन में 53% रहा। जो हालात थे या पैदा किए गए थे उनमें यह टर्नआउट कम नहीं है। लोगों ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लेकर दुरुस्त फैसला किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सिक्योरिटी समेत दीगर अहम उमूर पर भी मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकात गुज़श्ता रात मॉडल टाउन लाहौर में हुई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मोहसिन नकवी के बयानात पर बिला जवाज़ करार दे दिए। GNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला के बयान पर खुलकर तनकीद, कहा वज़ीर दाखिला ने जो बातें की उनका हुकूमती मामलात से कोई लेना देना नहीं। नए सूबे बनाने का वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी से आखिर क्या ताल्लुक़ है? निज़ाम न चलने की बातें बेवज़न हैं। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है इस तरह के बयान पर मुशावरत नहीं करनी तो कम अज़ कम बयान देने से पहले सोच ज़रूर लिया करें। ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके, आबने हर्मुज़ को खोलने पर बातचीत जारी है। आबने हर्मुज़ को कल तक लाजमी खुल जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी बहरिया का आबने हर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी मर्जी के बगैर कोई भी चीज़ ईरान तक नहीं पहुंच सकती है। ईरान के पास अब ये आखिरी मौका है। ईरान की दरख्वास्त पर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरानी क़यादत नाकाबिल यकीन हद तक मुनाफ़क़त का मुज़ाहिरा कर रही है। ईरानी पहले मुज़ाकरात की इल्तिजा करते हैं और फिर अलल ऐलान कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं हो रही। जब तक समझौता ये मुकम्मल सरेंडर नहीं होता, ईरान की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ख़ित्ते में सूरत हाल बेहतर होते ही तेल की सप्लाई बहाल हो जाएगी। ईरान को एटमी सलाहियत हासिल नहीं करने दी जाएगी। कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते, मुल्की मफादात का पूरी क़ुव्वत के साथ दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान, अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही। कोई वफ्द वाशिंगटन से तेहरान आ रहा है, ना ही कोई वहाँ जा रहा है। मुज़ाकराती टीम तेहरान में ही मौजूद है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की वजाहत, कहा कि आबने हर्मुज़ से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में अमरीका शरीक नहीं, सिर्फ ओमान के साथ ही बातचीत हो रही है। कोई नए सालिस सामने नहीं आए हैं। इलाक़ाई ममालिक में कशीदगी में कमी की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। पाकिस्तान और ईरान का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए राबिते जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के ईरानी, क़तर और उर्दन के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोन के राबिते। बहरा अहमर में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली पर इत्तेफ़ाक़। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों से खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $84 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत 6% कम $80 फी बैरल की सतह पर आ गया। UAE का मरबान क्रूड 6% सस्ता $80 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। ईरानी वज़ीर सनअत व तिजारत सैयद मोहम्मद अताबक इस्लामाबाद पहुँच गए। पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। दो तरफा तिजारत बढ़ाने और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। गवर्नर राज कोई भी नहीं लगा सकता, जो हमारी पॉलिसी होगी सूबाई हुकूमत उस पर मिनवान अमल करेगी। सूबे में हम बहाल करके दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सवात में कबल धमाके, जख्मियों की अयादत की। उधर IG खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो चुकी है। मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस जवानों ने खुदकुश बमबार को रोका जिस पर धमाका हो गया। उधर सवात के थाना कबल के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सिरडी में इंसदाद दहशतगर्दी दफात शामिल। धमाके में 7 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद, 10 जख्मी सैदुल शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मॉनसून का ताकतवर स्पेल, तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शुमाली वज़ीरिस्तान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी में बारिश के बाद बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रवात में 2 भाइयों समेत 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब कर जा बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल और मेलसी में भी जल थल एक हो गया। खारिया में छत गिरने से ख्वातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। कोहाट में माँ और 2 बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। बच्ची की लाश निकाल ली गई। माँ और बेटे की तलाश जारी। हरिपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए।